नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए विषयवार सह परीक्षकों का नियुक्ति पत्र अपलोड कर दिया है। नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। साथ ही सह परीक्षकों के नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट मार्च में आयोजित किया जाएगा, वहीं 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड ने संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान को डीईओ कार्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर संबंधित सह परीक्षकों को हस्तगत करने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं से अवार्ड शीट एवं मार्क्स फाइल पर अंकों की प्रविष्टि एमपीपी द्वारा किया जाना है। बोर्ड ने कहा है कि एमपीपी स्वयं भी नियुक्ति पत्र समिति की उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रावासों को सुविधाजनक और आधुनिक बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग के सचिव और पटना के जिलाधिकारी ने पटना के विभिन्न छात्रावासों का निरीक्षण किया और छात्रों से उनकी समस्याओं और जरूरतों पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ने बताया कि लगभग सभी छात्रावासों में 3 प्रमुख समस्याएं फर्नीचर, विद्युत वायरिंग और शौचालय की स्थिति सामने आई है। कई हॉस्टलों में फर्नीचर बेहद पुराने हो चुके हैं, जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है। वहीं इलेक्ट्रिकल वायरिंग और शौचालयों की स्थिति सुधारने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। छात्रावासों की इमारतों की मरम्मत, रंग रोगन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की भी मांग उठी है, जिससे वहां रहने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत पटना शहर के स्थित 31 छात्रावासों को चिन्हित किया गया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.80 करोड़ किसानों को 22,700 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने दरभंगा में मखाना किसानों से मुलाकात की और हाल ही में घोषित मखाना बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड किसानों की राय लेकर ही बनाया जाएगा, न कि दिल्ली से कोई आदेश जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष ने निशाना साधा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह दौरा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भी कहा कि मोदी अब बिहार पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहां चुनाव नजदीक है। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी कर दी गई। समाहरणालय परसे में हुई नीलामी में 156 वाहनों की बोली के आधार पर नए मालिकों को सौंप दिया गया है। इस नीलामी से सरकार को 50 लाख रुपए का राजस्व मिला, जिसे सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया है। बता दें कि गोपालगंज में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में संलिप्त 226 वाहनों को जब्त किया गया था। इनमें से 156 वाहनों की नीलामी के लिए आवेदन मिले थे। कोर्ट के आदेश पर उत्पाद विभाग ने इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराई। गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि नीलामी में भाग लेने वाले लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। प्रत्येक वाहन की नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले को वाहन सौंप दिया गया है। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस नीलामी को लेकर काफ़ी गहमागहमी रही। बड़ी संख्या में लोग नीलामी में भाग लेने पहुंचे थे। कई लोगों ने वाहन खरीदने के लिए बोली लगाई और जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक बोली लगाई उसे वाहन दिया गया। बिहार के मोतिहारी जिले में एक साथ थानाध्यक्ष समेत 5 दरोगाओं के निलंबन से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय द्वारा विभिन्न थानों के निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर लापरवाही के कारण की गई है। निरीक्षण के दौरान गरहिया ओपी के थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार को निलंबित कर दिया गया। उनके ऊपर आरोप था कि हरैया थाना से 1 साल पहले ट्रांसफर होने के बावजूद भी करीब 40 केसों का प्रभार नहीं सौंपा गया था, जिससे मामलों की जांच प्रभावित हो रही थी। इस गंभीर लापरवाही के चलते डीआईजी ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया। इसके साथ ही 4 अन्य दरोगाओं को भी निलंबित किया गया है। इनमें छौड़ादानो थाना के शिवजी सिंह, पचपकड़ी थाना के ब्रजभूषण सिंह, जय बजरंग थाना के संजय कुमार सिंह और रक्सौल थाना के संजय कुमार सिंह शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों पर अपने पुराने थानों के मामले का प्रभार नहीं देने का आरोप था, जिससे जांच में देरी हो रही थी। इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। यह माना जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने अब तक पुराने मामलों की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं सौंपी है, उन पर भी जल्द ही सख्त कार्रवाई हो सकती है।
डीआईजी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगी, ताकि जिले की कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। सरकारी जमीन हड़पने के मामले में चाहे जितनी भी फर्जीवाड़ा कर लें, समय के साथ इसका खुलासा होगा और आप जेल जा सकते हैं। बता दें कि इसी के तहत आरा सदर अंचल में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए भोजपुर एडीएम ने 9 जमाबंदी से जुड़े 12 लोगों की जमाबंदी को 27 वर्षों के बाद रद्द कर दिया है। करोड़ों की कीमती जमीन होने के कारण हाल के दिनों में इसे बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पूरा मामला आरा सदर अंचल क्षेत्र के गौसगंज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सरकारी गैर मजरूआ जमीन जिसका खाता नंबर 166, खेसरा नंबर 267 और रकबा 1 एकड़ है कि स्थानीय अंचल कर्मचारियों और पदाधिकारियों के मिली भगत से वर्ष 298-99 में फर्जी ढंग से 12 लोगों के द्वारा निबंधन करा लिया गया था। निबंधन कराने के दौरान इन लोगों ने सरकारी जमीन या प्रतिबंधित खाता होने से बचने के लिए जमीन का खाता बदल दिया, खेसरा, चौहद्दी और रकबा वही रहने दिया। परंतु जांच में मामला सामने आया कि सही खाता संख्या 166, खेसरा 267, रकबा 1 एकड़ के बदले इन सभी ने खेसरा 267, रकबा लगभग 1 एकड़, परंतु खाता 166 के बदले 69 व 771 दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद स्थानीय तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के मेल मिलाप से उसका दाखिल खारिज भी करवा लिया। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री की अटकलें तेज हो गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीति में आने का अधिकार है, देश के हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भागलपुर आएंगे, यहाँ के मतदाता भी उनसे मिलने जाएंगे। स्वाभाविक है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में जो हम विकास देख रहे हैं, जिसमें सड़कें, पुल, पुलिया, गंगा नदी, रिफाइनरी और उर्वरक शामिल है, ये सब प्रधानमंत्री के प्रयासों की देन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब आम आवाम और जनता से डर लगने लगा है। कार्यकर्ताओं में आम लोगों की एंट्री भी बंद हो गई है, मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। हद तो तब हो गई जब अपने वार्ड में सीएम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे वार्ड पार्षद को भी पुलिस ने धक्के मारकर निकाल दिया। ये मामला बेहद दिलचस्प है। सीएम जिस योजना का उद्घाटन करने गए थे उसके शिलापट पर वार्ड पार्षद का नाम भी था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री को देखने तक का मौका नहीं दिया गया। वार्ड पार्षद चिल्लाते रह गए कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरा नाम भी शिलापट पर है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना और धक्के मारकर उन्हें सीएम कार्यक्रम के स्थल से बाहर निकाल दिया गया। यह वाकया उस वक्त का है जब प्रगति यात्रा के दौरान पटना शहर के कदम कुआं इलाके में 2 मंजिला वेडिंग मार्केट का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। जहां के पार्षद हैं आशीष कुमार सिन्हा और यह नगर निगम के अस्थायी शासक समिति के सदस्य भी हैं। चूंकि ये योजना नगर निगम की थी, इसलिए स्थानीय वार्ड पार्षद आशीष कुमार सिन्हा को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था कि पार्षद ने अपना परिचय देते हुए पुलिस से आगे जाने देने का आग्रह किया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और फिर धक्का देकर दूर करना शुरू कर दिया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो पुलिस जवानों ने उन्हें गोद में उठाकर कार्यक्रम स्थल से हटा दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राष्ट्रीय जनता दल में आने का ऑफर दिया है और कहा कि वह यंग है, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। वहीं तेज प्रताप ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके आने से क्या फायदा हुआ है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बिहार आ चुके हैं और सौगात दे चुके हैं, लेकिन उससे बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ। तेज प्रताप ने यहाँ तक कहा कि ये लोग बिहार में दंगा कराने और लड़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है